बहुत सारे बच्चे बार बार कमेंट करके हमसे यही पूछ रहे हैं दोस्तों कि हिंदी व्याकरण के भी वो चैप्टर के नाम बता दीजिए जिससे सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए इसमें भी काफ़ी चैप्टर है दोस्तों, अगर आप सभी पढ़ेंगे तो आपको पूरा पार नहीं लगेगा इन कम समयों में। तो मैं उन चैप्टर को ही बताऊँगा दोस्तों जिससे सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। बस 7 से 8 चैप्टर ही आपको पढ़ना, इतने में ही आपका 30 से 40 नंबर आ जाएगा। तो वो कौन से चैप्टर है दोस्तों जिससे सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, तो वो मैं बताऊंगा पहले लिखकर, और उसके बाद प्रूफ भी दिखाऊंगा कि आखिर इस चैप्टर से कितना ऑब्जेक्टिव किस ईयर में पूछा गया। तो सबसे पहला और आसान है दोस्तों संज्ञा। संज्ञा एक छोटे क्लास के बच्चे भी याद रखते हैं, तो ये तो आपको याद ही होगा। तो चलिए मैं दिखाता हूँ कि इस चैप्टर से कितने ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे पिछले सालों में। तो देखिए यहाँ पर 2023 का है। अगर आप देखेंगे दोस्तों तो इधर लगभग 8 से 10 ऑब्जेक्टिव सिर्फ संज्ञा से ही आता है। और आपको पता ही है संज्ञा कितना आसान है, बहुत ही आसान है दोस्तों। इसको तो आपको पढ़ना नहीं है, पहले से याद ही होगा। और आगे भी मैं वैसा ही चैप्टर लाया हूँ जो बहुत ही आसान है और जिससे सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो दूसरा का में रख लीजिए आप लिंग को। इस चैप्टर से भी दोस्तों काफ़ी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। पिछले साल की बात करें तो यहाँ पर भी लगभग 6 से 7 ऑब्जेक्टिव लिंग से पूछा गया था। उसके बाद आ जाता है आसान चैप्टर में दोस्तों कारक। इसमें सिर्फ इसका जो भेद है दोस्तों उसको आप याद कर लेते हैं तो परिभाषा से ही आपका इसका सारा ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, तो इस तरह एग्जाम्पल आप दोस्तों एक एक याद कर लीजिएगा परिभाषा के साथ, तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। इससे भी 5-4 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो तीसरा में मैं इसको रख लेता हूँ कारक। इसके साथ एक और क्या है काल, तो दोनों एक ही चीज़ है, कारक और काल एक ही में आ जाएगा। चौथा में रख लीजिए दोस्तों, देखिए इसके बाद एक जो आता है आप बार बार पढ़ेंगे मॉडल पेपर अगर आप सोल्व किए होंगे तो उपसर्ग वाला और प्रत्यय वाला बहुत क्वेश्चन आता है। तो उपसर्ग और आता भी है प्रत्यय, तो ये दो अलग अलग चैप्टर है, मैं एक ही में ले लिया हूँ। देखिए आगे मैं दिखाता हूँ, इधर होगा। और उसके बाद दोस्तों स्वरनाम है, तो इससे भी आता लेकिन बहुत कम, तो अगर आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिएगा, ये भी आसान ही है। अब इधर देख लीजिए उपसर्ग, तो देखिए उपसर्ग से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, लगभग मान लीजिए तो 5 क्वेश्चन इससे और 5 क्वेश्चन प्रत्यय से, तो टोटल 10 क्वेश्चन इन दोनों से मिलाकर आता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है। इसी तरह मैं और भी चैप्टर के नाम बता देता हूँ दोस्तों, अगर आपसे हो सकता है टाइम मिले तो पढ़ लीजिएगा। 5वां में रख लीजिए आप संधि को। संधि से भी आप देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पिछले ईयर में देखिएगा। उसके बाद संधि के बाद में हाँ समास, ये भी दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो 6 चैप्टर हो गया, कम से कम 8 चैप्टर 10 चैप्टर आपको लेकर चलना है। विलोम शब्द तो आपको याद ही होगा, देखिए समास संधि ये सब तो आप पहले ही से पढ़ सकें। विलोम शब्द यानी उल्टा शब्द, तो उल्टा शब्द को सबको याद रहता है। ये हो गया लिंग हमारा हो गया। इसके बाद हाँ अनेक शब्द के लिए एक शब्द, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, एक ऐसा चैप्टर होता है दोस्तों, आप पढ़े होंगे, बहुत ही आसान ये होता है, बचपन से ही आप इसको रटते आए होंगे। तो ये भी काफ़ी आसान है, इस बुक में आपको मिल जाएगा। तो ये 8 चैप्टर है दोस्तों। एक और चाहे तो आप लिख लीजिए, ये भी काफ़ी चर्चा में रहता है, मुहावरा। तो ये दोस्तों 8-9 चैप्टर है जिसे आपको पढ़ना है। जो देखिए सबसे ज़्यादा आता है वो ऊपर है, यानी ये घटते क्रम में, तो आपसे जो हो सकता है आप पढ़ सकते हैं इतना में। आपको सारा जो मैं चैप्टर बताया हूँ, ऐसे तो ये पूरा चैप्टर इसमें मिलेगा, लेकिन जो जो मैं बताया हूँ उसको पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि उसी से दोस्तों सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इधर भी देखेंगे तो देखिए 2023 का 1 2 3 4 5, और इधर भी एक हाँ, तो 5-6 ऑब्जेक्टिव मुहावरा से आता है, काफ़ी है दोस्तों। एक चैप्टर से 5-6 क्वेश्चन, मुहावरा भी काफ़ी आसान होता है, एक एक बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। अगर याद नहीं होता तो कि कुछ चैप्टरों का मैं ट्रिक भी बता रखा हूँ, जैसे नीचे देखेंगे प्लेलिस्ट मैं दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो संज्ञा याद करने का, लिंग याद करने का, कारक, संधि का, समास का, और ये तो विलोम शब्द हो ही जाएगा। तो जिसका ट्रिक बन सकता है उसका मैं दोस्तों ट्रिक भी बताया हूँ, ये सारा चैप्टर मैं पढ़ा रखा हूँ। तो हो सकता है मैं इसका वीडियो नहीं लाऊंगा, क्योंकि मुझे इंग्लिश वाला बनाना है, इंग्लिश का एक भी वीडियो नहीं है ग्रामर का, तो मैं उसका बनाऊंगा। ये सब मैं पहले ही बता रखा हूँ, तो इसका द्वारा बनाने में कोई फ़ायदा नहीं है। इसके जगह पर मैं इंग्लिश बता दूंगा तो आपका सभी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये सब आसान चैप्टर है तो आप कम समय में कवर कर सकते हैं। लेकिन इंग्लिश थोड़ा हार्ड होता है हम लोगों बिहारियों के लिए, तो उसे दोस्तों आपको थोड़ा ज़्यादा समय देना, अगर आप अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तब। हिंदी में तो आप बुक से भी कवर कर सकते हैं,
देखिए टोटल 100 ऑब्जेक्टिव रहता है। कितना रहता है? 100 ऑब्जेक्टिव, जिसमें से दोस्तों मान लीजिए तो 45 गो आपका बुक से रहता है, किताब से, और 55 गो, ये फिक्स नहीं होता, 55 गो दोस्तों आपका ग्रामर से रहता है। कभी मान लीजिए 40 गो तो एक कर देगा 60 गो, तो इसका आगे पीछे होता रहता है। इंग्लिश में फिक्स है कि 60 गो 40 गो रहता है ग्रामर से, 40 गो बुक से। तो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा आपको क्या जल्दी याद होता है, किताब वाला या ग्रामर। ग्रामर आसान होता है, अगर आप किताब वाला याद करेंगे तो आपको पूरा 24 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, कहानी उसका अर्थ, तो अब आपको ऑब्जेक्टिव याद होगा। लेकिन आप ग्रामर अगर इतना जितना मैं बताया हूँ तो आपका दोस्तों 30 से 40 नंबर इतना में से ही कवर हो जाएगा, क्योंकि इन्हीं चैप्टर से सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आता है। मैंने आपको प्रूफ भी दिखाया है, तो एक बार आप खुद से भी देख लीजिएगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट करके हमारा मोटिवेशन बनाएं, ताकि हम इसी तरह रोज़ वीडियो बनाते रहें। बहुत जल्द सभी चैप्टर इंग्लिश का भी आ जाएगा।